डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने ये 5 सेंटेंस लिखा हूँ और इस 5 सेंटेंस के मदद से ऐसे ही हज़ारों सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानेंगे कि यदि ऐसे सेंटेंस हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या बोलना है तो हम उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे। तो देखेंगे, पहला सेंटेंस है और ये बेसिक इंग्लिश में शामिल है। यदि आपको इंग्लिश आता होगा तो निश्चित है कि आप इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर पाएंगे, और यदि नहीं आता है तो पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। आज के बाद ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगा। पहला सेंटेंस है, मेरे कमरे में 2 खिड़की है, और दूसरा सेंटेंस है, उसके मोबाइल में गाने हैं, कार में एसी है, गिलास में दूध नहीं है, तुम्हारे किताब में यह पाठ नहीं है। ये 5 सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें एक शब्द मिलेगा जिसमें है में, सभी में में है। यानी इन सेंटेंसों में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होने की बात हो रही है। इन सेंटेंसों में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होने की बात हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर की बात बताए कि ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ इसमें है, तो ऐसे स्थितियों में उस सेंटेंस को हम 2 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। 2 तरह से उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फर्स्ट, पहला जो है वो आप देयर का यूज़ करके उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देयर के अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे। मेरे कमरे में 2 खिड़की है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो तो उस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का यूज़ करते हैं। चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे। क्या लगा देंगे? देयर। ठीक। उसके बाद देखेंगे इस सेंटेंस के अंत में है आया है, तो जब है, हैं, हो, हूँ होगा तो इज एम आर का यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा? इज एम आर। चूँकि देयर है तो देयर के अनुसार कभी भी क्रिया का यूज़ नहीं होता है। उसमें ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। 2 खिड़की, यानी एक की बात नहीं हो रही, 2 की बात हो रही। तो जब 2 की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे आर। तो देयर आर 2 खिड़की की इंग्लिश होगा 2 विंडोज़। 2 विंडोज़ कहाँ पर हैं? मेरे कमरे में, तो लिखेंगे इन माय, सॉरी यहाँ पर इन लिखना है, इन माय रूम। इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन जाएगा कि देयर आर 2 विंडोज़ इन माय रूम। ठीक है। तो ये पहला तरीका है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो और कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होने की बात हो रही हो तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी सेंटेंस को हम इसमें हैज़, हैव, हैड का यूज़ करके करेंगे। तो चूँकि इसके अंत में है इसलिए इसमें हैज़, हैव का यूज़ होगा। था, थी होगा, था, थी, थे, तो हैड का यूज होगा। तो सबसे पहले इसमें जो मेरे कमरे में, यानी जिसमें किसी वस्तु को होने की बात होगी, उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माय रूम, माय रूम। ठीक है। और इस माय रूम के अनुसार चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़। माय रूम हैज़ क्या है? 2 खिड़की, तो लिख देंगे 2 विंडोज़। माय रूम हैज़ 2 विंडोज़। उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हुआ दूसरा तरीका, यानी ये फर्स्ट तरीका है और ये दूसरा तरीका है ट्रांसलेट करने का, बोलने का। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेंटेंस में है, यानी कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होने की बात हो रही है, तो ऐसे स्थितियों में हम उस सेंटेंस को देयर का यूज़ करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और हैज़, हैव, हैड का भी यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, उसके मोबाइल में गाने हैं। सबसे पहले देयर के यूजेस से बनाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे देयर। ठीक है।
उसके बाद गाने, यानी एक गाना की बात नहीं हो रही, कई गानों की बात हो रही, तो क्या लगाएंगे? आर। देयर आर, और गाने की इंग्लिश होती है सॉन्ग, यहाँ लिखेंगे सॉन्ग्स। उसके मोबाइल में तो लिखेंगे इन हिज मोबाइल, इन हिज मोबाइल। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन जाएगा, देयर आर सॉन्ग्स इन हिज मोबाइल। अब इसको हैज़ हैव के अनुसार बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे उसके मोबाइल में की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके के लिए लिखेंगे हिज, और मोबाइल के लिए लिखेंगे मोबाइल, और चूंकि सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज़, और क्या है? गाने, तो गाने की इंग्लिश होती है सॉन्ग्स, फिर फुल स्टॉप। तो ये है इसका दूसरा तरीका, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए, कार में एसी है, कार में एसी है, तो सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। कार में जो एसी होगा वो एक ही होगा, इसलिए इस का यूज़ करेंगे, देयर इज़ अन, और यहाँ पर लिख देंगे एसी, और इन द कार, इन द कार, देयर इज़ अन एसी इन द कार, कार में एसी है। इसी तरह से हैज़ हैव का यूज़ करके बनाएं, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे द कार, चूँकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे अन, और फिर लिख देंगे एसी, द कार हैज़ अन एसी। तो ये होता है ऐसे सेंटेंसों को ट्रांस करने के नियम। अब इस सेंटेंस को देखिए, गिलास में दूध नहीं है, सबसे पहले देयर का यूज़ करते हैं। दूध को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जो काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे इज। नहीं के लिए नो लगाएंगे, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए नो का यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो मिल्क इन द ग्लास, देयर इज़ नो मिल्क इन द ग्लास, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ। और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे द ग्लास, अब चूंकि सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे नो, और फिर लिख देंगे मिल्क। तो ये हुआ दूसरा तरीका, द ग्लास हैज़ नो मिल्क, यानी ग्लास में दूध नहीं है। इसी तरह से इस सेंटेंस को देखिए, तुम्हारे किताब में यह पाठ नहीं है, तुम्हारे किताब में यह पाठ नहीं है। सबसे पहले हम देयर का यूज करेंगे, देयर यह पाठ यानी किसी एक पाठ की बात हो रही तो इज लगाएंगे, और पाठ को चूंकि हम काउंट कर सकते हैं इसलिए नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, देयर इज नॉट, और उसके बाद लगाएंगे दिस लेसन। तुम्हारे किताब में तो लिखेंगे इन योर बुक, इन योर बुक, फिर फुल स्टॉप। देयर इज़ नॉट दिस लेसन इन योर बुक। इसी प्रकार से हैज़ का यूज़ करेंगे दूसरे रूल्स के अनुसार। तुम्हारे किताब में तो लिख देंगे योर बुक, सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर लिख देंगे दिस लेसन, दिस लेसन, और उसके बाद फुल स्टॉप। योर बुक हैज़ नॉट दिस लेसन, तुम्हारे किताब में यह पाठ नहीं है। तो इस तरह से इन सेंटेंसों के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं 5 सेंटेंस की मदद से आप ऐसे हज़ारों करोड़ों लाखों सेंटेंस को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपने इन सेंटेंसों को समझ लिया होगा तो निश्चित है कि अब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that uploads.